हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे चुके हैं और पोटेंशियल है उनमें फर्दर मूवमेंट का। बिफोर प्रेजेंटिंग स्टॉक नेम, डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाई टिप्स या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए क्रिएट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है या पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले चार्ट पे चलते हैं और एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टॉक है भेल। तो हम लोग यहाँ पे मल्टी टाइम एनालिसिस करेंगे, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम लोग करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे हम लोग क्या टारगेट रख सकते हैं, क्या एसएल ले सकते हैं। तो पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो वेल है वो एक बुलिश दिख रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो वेल है इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद अराउंड 119 के ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड में है। यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए बाइंग ट्रेंड में है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो ये भेल है वो बुलिश है। आइए देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस हाई को मिलाते हुए एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से एक इस लो को मिलाते हुए, इन दोनों लो को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को और पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आके इस लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो भेल यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है और एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे। और नीचे इस ट्रेंड लाइन का एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, 3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो आइए अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम है। जो हमारा ये नीचे सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है इस पे 3 बार एटलीस्ट सपोर्ट ले चुका है और जो ये अपर वाली ट्रेंड लाइन है इस पे भी अराउंड 1 2 तीसरी बार यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हमारी जो पहली एंट्री बनती थी वो अराउंड जब ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे बन रही थी, जब ये वाली कैंडल 30 अक्टूबर की जो कैंडल है ये ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे, इसमें बुलिश ट्रेड आराम से। देखिए ईजिली अराउंड हमें 5 to 6% के एसएल के बाद 10% का हमें टारगेट अपना मिल गया था। अराउंड 1:2 का ट्रेड था। अब फर्दर इसमें कब एंट्री का चांस बन सकता है, तो ये वाला जो पिछला स्विंग है इसका जब पिछले स्विंग का ये रीटेस्टिंग करने आए इस पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं काइंड ऑफ ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है हमारी हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी के एरिया में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। देखिए यहाँ पे तो हमारी एंट्री बनेगी जब ये यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए आएगा, हमें एक बेटर प्राइस मिलेगा। और यहाँ से जब कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखेगी तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल जो यहाँ पे इस लेवल का जो ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल के नीचे हम लोग रख सकते हैं। या फिर यदि हम लोग थोड़ा सा बड़ा एसएल लेना चाहें सेफ साइड में तो हम इस स्विंग के नीचे का जो है एसएल दे सकते हैं। तो ये रहा भेल का एनालिसिस। तो आइए फाइनली एक भेल का हम लोग क्योंकि रिव्यू कर लेते हैं। तो भेल जो है हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से मूव किया हुआ है। तो अब हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट हमको मिले और ये ऑलरेडी हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है, इस लेवल का। तो अब जब भी इस लेवल के आसपास हमको ये प्राइस मिलता है तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे आते ही एंट्री नहीं लेंगे। जब कभी भी हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखनी चाहिए,
फिर उसके हम लोग क्लोज होने पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डेली का क्लोज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एंट्री लेंगे और जो भी उसका लो बनेगा, जो वहाँ का ऐसा ले सकते हैं, या फिर हम लोग इस लो स्विंग लो का हम लोग ऐसा सेफ साइड पे लेकर के अपना एक अच्छा टारगेट बुक कर सकते हैं। सो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे स्टॉक है कोल इंडिया। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इसका क्या एनालिसिस है। आइए पहले मंथली टाइम का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम लोग वीकली देखेंगे और डेली पे कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है वो पूरा बुलिश है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। कंटिन्यूस 215 से लेकर के हाई लगाया है 503 का। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है और ये रिट्रेसमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ से, क्योंकि जो हमारी जो सिग्निफिकेंट बाइंग है यहाँ से आई है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अराउंड 50% लेवल के आसपास ये हमारा जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो मोर चांस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये हमारा जो पिछला जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। वीकली पे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। देखिए एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया है, तो इन दोनों रिजेक्शन को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। और नीचे से इस रिजेक्शन, एक बार यहाँ रिजेक्शन, एक बार यहाँ रिजेक्शन, इन रिजेक्शन को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा वो है हाई वोलेटिलिटी एरिया से लो वोलेटिलिटी एरिया की तरफ जो है मूव किया हुआ है। तो ये परफेक्ट एक ट्रायंगल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है वीकली कैंडल। अगर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से, तो ये ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट आ चुका है। तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं कुछ इसके हाई पे, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हम इस कैंडल के लो का, या फिर ये जो नीचे का स्विंग है, क्योंकि रिजेक्शन बाइंग का कम्प्लीटली यहाँ से आया तो एक स्विंग बन रहा है, तो यहाँ का हम ले सकते हैं। ये अराउंड 4% के आसपास आएगा और इसके हाई का हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं अराउंड 8% के आसपास। तो ये 1:2 का परफेक्ट ट्रेड बन जाएगा। अगर हमें और भी प्रिसाइज स्टॉप लॉस छोटा करना है या फिर थोड़ा सा और प्रिसाइज एंट्री लेनी है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार यहाँ पे रिजेक्शन है, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, 1 2 3 4 5 रिजेक्शन अपर ट्रेंड लाइन से, 1 2 3 4 अराउंड 5 रिजेक्शन डाउन ट्रेंड लाइन से। तो ये परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो हम लोग यहाँ जैसा कि जो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से एंट्री ले रहे थे तो वो यहाँ पे करीब करीब इतना बड़ा ऐसा ला रहा था। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो जो हमारा एक रिजेक्शन है यहाँ से आया हुआ है, तो हम लोग अपना जो अगर स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहें थोड़ा, तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। और एंट्री अगर हमें थोड़ा सेफर साइड में चाहिए तो हम लोग 1-2 दिन का और वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को ये लग रहा हो कि पर ये हमारा जो है ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो फॉर मोर कन्फर्मेशन हम लोग यहाँ पे 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं। जब यहाँ पे एक परफेक्ट हमको क्लियर ब्रेकआउट दिखेगा उसके बाद हम लोग रीटेस्टिंग पे हम लोग एक अपना एंट्री ले सकते हैं। तो ये रहा कोल इंडिया का एनालिसिस। आइए चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक पे। जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर का स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट को भी हम लोग सिमिलरली एनालिसिस करेंगे, पहले मंथली फिर वीकली फिर डेली बेसिस पे। तो पहले मंथली पे देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है इसका। तो आप लोग देख सकते हैं मंथली बेसिस पे ये ऑलरेडी हायर हाई बनाते हुए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। आप लोग यहाँ पर अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये रिट्रेसमेंट के बाद ऑलरेडी अगेन हायर हाई बनाते हुए हाई है उसको ये टेस्ट करने जा रहा है। वीकली पे क्या है कि वीकली पे ये भी एक परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे बना रहा है। तो हम लोग ये जो ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग है, इसको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और नीचे देखेंगे एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है और एक स्विंग है।
तो इसको मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हाई वोलेटिलिटी एरिया से लो वोलेटिलिटी एरिया में मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक परफेक्ट ब्रेकआउट तो मिला ही है, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्टिंग होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है। जो पिछला हाई है इसका भी ब्रेकआउट मिल गया है। हमारा जो पहला एंट्री बन रहा था इसके जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी तो इसके रिटेस्टिंग पे एक पहला एंट्री बन रहा था, बट वहाँ से अगर मिस हो गया है तो हम लोग यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं कि जब इसका रिटेस्ट करने आए, या फिर हम लोग यहीं से इस क्लोजिंग से ही हम लोग ले सकते हैं। और इस जो ब्रेकआउट कैंडल है ये हमारा उसका हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा के इसके हाई तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, बट इसके ऊपर हम लोग 1:2 का जो अपना रेशियो है वो मेंटेन करके, क्योंकि हाई इसका ब्रेक होने का ये इसमें चांस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये हमारा बुलिश ट्रेंड में है उस हिसाब से। और यहाँ पे देखिए ये एक कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बन रहा है। अगर जो चार्ट पैटर्न ट्रेड करते होंगे उन्हें पता होगा। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए परफेक्ट एक कप एंड हैंडल, जिसमें कप और हैंडल दोनों परफेक्टली बने हुए हैं। तो जनरली जो कप और हैंडल का जो टारगेट होता है, उसका जो कप होता है उसके हाइट के बराबर हम लोग देखते हैं, अराउंड 400 पॉइंट के आसपास। 400 पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो अराउंड यहाँ के आसपास आएगा, कोई करीब करीब इस लेवल के आसपास। तो बट इसके पहले हमारा यहाँ पे इसका जो एक रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे किस हिसाब का बिहेवियर हो रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा यहाँ पे रिजेक्शन ले करके यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम लोग इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और डेली फ्रेम पे देखें तो एनालिसिस सेम ही है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि डेली फ्री टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लिए हैं वो इस लेवल का लिए हैं, तो यहाँ पे बट देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन है, तो हम इस रिजेक्शन के नीचे का भी स्टॉप लॉस लग सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है थोड़ा छोटा हो जाएगा। बस इतना ही अंतर आता है टाइम फ्रेम चेंज करने से, कि हमें एक छोटा स्विंग मिल जाता है, जिससे हम लोग अपना टारगेट और जो है स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बाकी एनालिसिस वाइज यहाँ पे भी सेम ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। सेम ट्रायंगल पैटर्न ये बन रहा है, जिसमें ब्यूटीफुली 1 2 3 4 5 रिजेक्शन फ्रॉम टॉप ट्रेंड लाइन और 1 2 3 4 रिजेक्शन फ्रॉम डाउन साइड ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों ये रहा अदानी पोर्ट का एनालिसिस। तो आप लोग जाइए, देखिए, इन सब स्टॉक को ओपन करिए, खुद से एनालाइज कीजिए, खुद से पैटर्न ड्रॉ कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। ये लोग आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये सब स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए कोई भी स्क्रीनर यूज़ नहीं किया है, और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग भी कोई स्क्रीनर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मैनुअली 1 बाय 1 स्टॉक का चार्ट ओपन करके ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके खुद से एनालिसिस कीजिए, और जो भी उसका स्टॉप लॉस और टारगेट होता है आप खुद से डिसाइड कीजिए। स्क्रीनर पे मेरे अकॉर्डिंग उतना कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मैनुअली इज़ मोर बेटर देन एनी स्क्रीनर। तो चलिए हम लोग अपने चौथे और आखिरी स्टॉक पे चलते हैं। तो जो हमारी लिस्ट में 4th और आखिरी स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेम मंथली लेवल पे एक बार देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड है इसका। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मंथली लेवल पे ये एक हायर हाई बनाते हुए एक बाइंग ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा टारगेट दिया था, ये अराउंड 40-47% का यहाँ पे टारगेट मिला था। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। आइए अब देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम रिजेक्शन है, और ये 5th टाइम यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन के आसपास से ट्रेड कर रहा है। अब डाउन साइड में अगर हम देखें तो एक ये यहाँ से एक स्विंग, इस स्विंग को
इस स्विंग को मिलाते हुए अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन और यहाँ पे थर्ड रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन के पास से मिला हुआ है। तो ये परफेक्ट, यहाँ पे भी एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट मिल चुका है इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हुए थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये सेम है। यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन और ये परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और यहाँ से देख लीजिए हायर जो लो है इसका है वो हायर लो बना रहा है, मतलब ये लो लगा, ये लो इसके इस लो से ऊपर लगा है और ये लास्ट टाइम पे ये जो लो है इससे भी ऊपर लगा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो बायर है वो सेलर को नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री बनती थी इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद बन रही थी, बट अगर यहाँ पे मिस हो गया है तो हम लोग ऑलरेडी ये रीटेस्ट करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे एक हाई और हायर लो के साथ ब्रेकआउट देता है, हम लोग यहाँ पे एक एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो इसके लो का हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, 3 से 4% का स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस देखने वाली बात यही होगी कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी हम लोग इसमें एंट्री का मेरे हिसाब से तो नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 से 4 बार इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ से अब हायर हाई बनाते हुए थोड़ा सा एक ब्रेकआउट देता है या इस जो हाई लगा है इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है इस हाई का, तो हम यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। टाटा कंज्यूमर को आप लोग थोड़ा सा अपने वाचिंग लिस्ट में रखिएगा और इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। अगर ये इस तरह का कुछ पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से बुलिश हो सकता है। सो दोस्तों, ये रहे चारों स्टॉक्स, बेल, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट एंड टाटा कंज्यूमर, जो कि या तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे चुके हैं या ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं और वहाँ पे हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो आप लोग इन चारों स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और खुद से एनालिसिस कीजिए। जिस तरह से हमने वीडियो में एनालिसिस किया है, आप लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम पे खुद से एनालिसिस करिए। तो अगर आप लोग इस तरह से एनालिसिस करके अपना स्टॉक जो है वो चूज़ करते हैं तो आप लोगों को कोई भी स्क्रीनर या किसी भी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होगी स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एनालिसिस वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और मेहनत लगता है। सैकड़ों स्टॉक्स को मैनुअली एनालाइज करके फिर इसमें से जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट पे हैं उनको चूज़ करके प्रेजेंट करना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले इस तरह का और वीडियो बनाने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा। आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट या किसी टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं। मैं उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप उसे मिस ना करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।